हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा जिले के सिंदखेड राजा में आज राजमाता मां जिजाऊ का 427वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सिंदखेड़ा राजा मां जिजाऊ का जन्मस्थल है, जहां उनका जन्म राजे लखुजी जाधव के भव्य रजवाड़े में हुआ था। हर साल 12 जनवरी को यहां मां जिजाऊ की जयंती का भव्य आयोजन किया जाता है। इस विशेष अवसर पर रजवाड़े को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया और मां जिजाऊ के जन्मस्थल को पुष्पहारों से सुशोभित किया गया। राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ साहेबांचा 427वा जन्मदिवस मोठ्या उत्साहामध्ये या ठिकाणी साजरा होत आहे। आपण पाहतो की दरवर्षी राष्ट्रमाता जिजाऊंच्या जन्मोत्सवासाठी लाखो लोक संपूर्ण महाराष्ट्र आणि देशभरातून या ठिकाणी जिजाऊ मातेंचं दर्शन घेण्यासाठी या ठिकाणी येत असतात। आज आपण या ठिकाणी पाहतो की या सिंदखेड राजा नगरीचं नाव या संपूर्ण देशामध्ये आणि देशाच्या बाहेर एक आदर्श माता, एक आदर्श पुत्र घडवणारी माता म्हणून त्यांना राजमातेचा आणि राष्ट्रमातेचा दर्जा आणि नामकरण त्या ठिकाणी झालेलं आहे। सुबह से ही भक्तजन मां जिजाऊ को वंदन करने के लिए बड़ी संख्या में सिंदखेड राजा पहुंच रहे हैं। इनमें महिलाओं और पुरुषों ने भगवा फेटे पहनकर मां जिजाऊ और छत्रपति शिवाजी महाराज के जयघोष से वातावरण को गुंजायमान कर दिया है। दरवर्षी या दिवसाची वाट जिल्ह्यातलेच नाही तर महाराष्ट्रातले सर्व लोक पाहत असतात। दरवर्षी जिजाऊ माँसाहेबांचं दर्शन हे म्हणजे वर्षभराची तुमच्यासाठी शिदोरी असते, तुमच्यासाठी प्रेरणेची शिदोरी असते, तुमच्यासाठी वर्षभराची शक्तीची शिदोरी असते। त्यामुळे दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी जिजाऊ माँसाहेबांचं दर्शन घ्यायला आलो, त्यांच्यासमोर नतमस्तक झालो आणि निश्चित जिजाऊ माँसाहेबांचा हा जन्मोत्सव हा लोकोत्सव व्हावा यासाठी आम्ही पुढच्या काळात प्रयत्न करू। जश्न के दौरान महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और विभिन्न क्षेत्रों के नेता भी उपस्थित होकर मां जिजाऊ को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस पावन अवसर पर सभी ने मां जिजाऊ के योगदान और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य निर्माण में उनकी भूमिका को याद किया। मी ज्या मातेनं छत्रपती शिवरायांना घडविलं त्या राजमाता जिजाऊ माँसाहेबांच्या या परिवाराच्या वतीनं, माहेरच्या परिवाराच्या वतीनं आपल्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील सर्व जनतेला शुभेच्छा देऊ इच्छितो। त्याचप्रमाणे जिजाऊ माँसाहेबांनी जे त्या काळामध्ये कार्य केलं आणि एक स्वातंत्र्याची निर्मिती केली, आजही त्या गोष्टीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे। कारण आज बऱ्याचशा गोष्टी ह्या जनतेच्या मनाच्या विरुद्ध होत आहेत। त्या सगळ्या या वाईट चालीरीती आहेत त्या सगळ्या जिजाऊंच्या आशीर्वादानं पूर्णपणे नाहीशा झाल्या पाहिजेत आणि या सिंदखेडाचा जो विकास या ठिकाणी थांबला आहे तो मी आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती करेल की आपण हे जे काम सुरू आहे याला मोठ्या प्रमाणावर निधी देऊन सिंदखेड राजाची जन्मस्थल पर विशाल भीड़ उमड़ रही है। रजवाड़े के चारों ओर भव्य सजावट की गई है, जिससे यह ऐतिहासिक स्थल और भी आकर्षक लग रहा है। स्थानीय लोगों से लेकर दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने इस पावन दिन पर मां जिजाऊ के विचारों और प्रेरणा को आत्मसात करने का संकल्प लिया। खरं तर मनापासून आनंद होतोय। खूप उत्साहात हा कार्यक्रम सुरू आहे। गेल्या 2 दिवसापासून सिंदखेड राजा येथे राजमाता मां जिजाऊंच्या राजवाड्याच्या परिसरामध्ये खूप बरेच विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम या ठिकाणी आम्ही आयोजित केले होते। महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक विभागाअंतर्गत अत्यंत चांगले कार्यक्रम, जिजाऊ गाथेचा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला। कालही अनेक गायक या ठिकाणी आले, अतिशय चांगले गायन त्या ठिकाणी झाले आणि भरभरून लोकांनी प्रतिसाद दिला, त्याचा आनंद होतोय। जगभरातून जिजाऊ भक्त या ठिकाणी येत आहेत आणि खऱ्या अर्थानं एक ऊर्जा या ठिकाणून सगळ्यांना मिळते। आम्हाला या ठिकाणी अभिवादन केल्यानंतर एक ऊर्जा या ठिकाणी मिळाली आणि ही ऊर्जा नक्कीच मतदारसंघासाठी चांगलं काम करण्यासाठी आम्ही त्याचा उपयोग करणार आहोत। इस उत्सव ने न केवल ऐतिहासिक महत्व को पुनः जीवित किया, बल्कि लोगों को हिंदवी स्वराज्य के मूल्यों और मां जिजाऊ की शिक्षा को आत्मसात करने की प्रेरणा दी है।
धरती पर देवों का संगम, आस्था का सबसे बड़ा पर्व, जहां मिलती है आध्यात्म और संस्कृति की अद्भुत छटा। प्रयागराज के पवित्र तट पर मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का अलौकिक संगम। महाकुंभ 2025, जहां हर डुबकी है मोक्ष की ओर एक कदम। आइए बने इस दिव्य आयोजन का हिस्सा, संकल्प लें, संस्कृति को अपनाएं और आस्था के सागर में खो जाएं। महाकुंभ 2025, आस्था, संस्कृति और आध्यात्म का महोत्सव न्यूज़ फर्स्ट के साथ।